या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेको लक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सतां पूजनं प्रभवस्य लज्जा तां त्वानता स्व परिपालय देवी विश्वम्। अस्तुतासुरैः पूर्वमभीष्टसंसदया तथा सुरेन्द्रेण दिनेषु सेविता करोतु साध शुभहेतुरीश्वरी शुभानि भद्राणि अभियन्तु चापदः। श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम गौरजादिगणपते नमः। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। कहते हैं दुर्गा सप्तशती के एकादश अध्याय के 29वां श्लोक, इसमें कह रहे हैं मार्कंडेय जी कि रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभीष्टान तोमाश्रितानां न विपन्नराणां तोमाश्रितां ह्याश्रितां प्रजान्ति। संसार के समस्त व्याधियों को नाश करने के लिए माता जी का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। जैसा कि आजकल महामारी का प्रकोप चढ़ा हुआ है और वो उत्तरोत्तर बढ़ते जा रहा है, छूटने का नाम नहीं ले रहा है। महाकाल का श्मशान भर चुका है। हजारों हजार व्यक्ति श्मशान में भस्मीभूत हुए चले जा रहे हैं। ये महामारी है। तो इसमें देव कृपा बहुत जरूरी है। रामायण में भी देते हैं कि भयानक से भयानक विपत्ति रोग मृत्यु जनित बीमारी, इसके निवारण के लिए जो है दवा के साथ साथ दुआ बहुत ज़रूरी है। जब तक कि दुआ नहीं होगा तो अकेला दवा कोई काम नहीं करेगा, ये बात निश्चित है। दूसरी बात यह है कि दुआ पर समर्पित रहना और समर्पित होकर दवा का सेवन लेना और उसका परहेजी करना, बचाव का उपाय करना ही एक रास्ता है। तो सप्तशती में कहते हैं कि हर प्रकार के रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रितां ह्याश्रितां प्रयान्ति। जब व्यक्ति विपन्न हो जाते हैं, बीमारी में आकर लाचार, जहाँ कोई साधन नहीं मिल पाता है और व्याधि ठीक नहीं हो रहा है, ऐसे अवस्था में माता जी का स्मरण जब बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हमारा विचार क्या करना चाहिए? जो भी हो, दवा
आप जो भी कर रहे हो कीजिए, उससे कोई बात नहीं है। दवा अपनी जगह पर है। दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी है। प्रार्थना, प्रार्थना में तो वो ताकत है कि हर कुछ प्रदान हो जाएगा, हर वस्तु प्राप्त होने वाला है। भक्तराज ध्रुव प्रार्थना के बल पर परम पिता परमेश्वर नृसिंह के रूप में अवतार कराया था। साधारण बात नहीं है। विनय प्रार्थना से बड़ा कोई चीज़ नहीं है। तो कहने का तात्पर्य है कि दवा और दोवा दोनों जरूरी है। जब तक कि दवा के साथ दोवा नहीं मिलेगा तो दवा उतना काम नहीं कर पाएगा। करेगा, हम ये नहीं कहते हैं कि प्राकृतिक चीज़ है, औषधि है, वनस्पति है, काम करेगा कहीं नहीं, जरूर करेगा। लेकिन इसके साथ अगर दोवा मिला दिया जाए तो सोना में सुहागा आ जाएगा। बीमारी को तत्काल मार भगाएगा, ये बात निश्चित है। तो हमारे समझ में जहाँ तक आ रहा है, हम आपको बताएं कि पहले अकाल मृत्यु पर काबू करने के लिए देखिए, भावी मेट सकई त्रिपुरारी, त्रिपुरारी भगवान शंकर, ये अनहोनी को होनी करने वाले हैं। तो भवितव्यता को मिटाएंगे, अकाल को हटाएंगे। काल का कोई इलाज नहीं है। अकाल का तो इलाज हो सकता है। तो इसके लिए हमें महाकाल रुद्र के शरण में जाना चाहिए और परम पिता परमेश्वर का स्मरण भी करना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके बारे में जरा आप ध्यान देंगे। एक तांबे का प्लेट ले लेंगे, थोड़ा सा इतना बड़ा, इतना बड़ा तांबे का प्लेट ले लेंगे और उस प्लेट के ऊपर आम का लकड़ी सुलगा देंगे, आम का लकड़ी इस पर जला देंगे। इसके बाद हवन सामग्री आप रखेंगे, जो भी सपर रहा है हवन सामग्री में आप हवन सामग्री रखेंगे, वनस्पति हैं हवन रखेंगे। पहले 2 माला या 5 माला से महामृत्युंजय मंत्र के साथ, महामृत्युंजय मंत्र से 5 माला हवन कर लेंगे। 5 माला अगर नहीं सपर रहा है तो 2 माला सही महामृत्युंजय मंत्र से हवन करेंगे। ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। या फिर लघु मृत्युंजय होता है। ओम ह्रौं जूं सः स्वाहा। ओम ह्रौं जूं सः स्वाहा। या तो फिर इस मंत्र से पांचमाला हवन कर लेंगे और कर लेने के बाद दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय के 29वां श्लोक, रोगान शेषान अपहंसि तुष्टा रुष्टा तुकामान सकलान अभीष्टान त्वमाश्रितानां न विपन्नराणां त्वमाश्रयतां ह्याश्रयतां प्रजान्ति। इस मंत्र से 9 माला हवन करें और ये हवन प्रतिदिन चलता रहेगा, लगातार करें। जिस स्थान पर, जिस प्रकृति में इस तरह से हवन होगा वहाँ महामारी नहीं जाएगा या कोई अन्य बीमारी, अकाल देने वाला अगर कोई रोग उत्पन्न हो रहा है तो वो बीमारी में आराम देगा। ये आप निश्चित जानें। इसका प्रभाव हम आपको बताएं कि जिस रूम में अगर आप ये आहुति दे रहे हैं, आहुति के हवन के पहले आप उस रूम का विधिवत तरीका से वैज्ञानिक जांच करा लें कि उसमें खराब ऊर्जा कितना है, और हवन हो जाने के बाद आप उसको पुनः जांच करावें कि वो खराब ऊर्जा कितना घटा। मैं उम्मीद करता हूँ कि न के बराबर आएगा। ध्यान दें, तांबे के प्लेट पर एक बड़ा सा प्लेट ले लेंगे और उसके ऊपर आम के लकड़ी पर पहले 2 माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर लेंगे और इसके बाद 9 माला दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय के 29वां श्लोक से 9 माला हवन करेंगे। इसके बाद अपना जो भी करें, इसके बाद उस हवन को पूर्ण कर दीजिएगा। इसके बाद जांच करा करके देख लीजिए क्या कह रहा है, कितना आराम दे रहा है। रोगी को आराम तो जरूर मिल जाएगा। और महामारी का जो वायरस है, कीटाणु, उसको मारेगा। आप करके देखें। केवल एक ही वस्तु पर निर्भर रहना भी उचित नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि इतना दवा होने के बाद भी जो है ये राक्षस हट नहीं रहा है। तो राक्षस मराता है देवता से। देवासुर संग्राम हर समय होता आया है और इसमें देवताओं की जीत होती है, राक्षसों का हार होता है। तो देव अनुग्रह इसमें बहुत जरूरी है। देव कृपा बनेगा तो प्रकृति जो है कि नहीं खुशहाल होगी, वायरस भागेगा।
और आप हम सभी निरोग हो जाएंगे। नहीं तो ठीक होता है फिर होता है, ठीक होता है फिर होता है। इंतज़ाम कर रहे हैं, दवा दे रहे हैं, उसका हटाने के लिए सैनिटाइज़र वगैरह जो भी कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। हम नहीं ये कर रहे हैं कि ये सब काम अच्छा नहीं है, अच्छा है, लेकिन इससे अगर आराम नहीं हो रहा है तो इस विषय पर सोचना बहुत ज़रूरी है। तो भाई मेरे, हम तो यही कहेंगे कि वैसे स्वाध्याय भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रतिदिन स्वाध्याय होता रहेगा तो सब कुछ ठीक होता रहेगा। स्वाध्याय में बहुत ताकत है, देव कृपा बहुत ज़रूरी होता है। तो पहले 2 माला महामृत्युंजय मंत्र से या लघु मृत्युंजय मंत्र 5 माला से हवन कर देंगे। इसके बाद 9 माला हवन तो दुर्गा सप्तशती के 11 अध्याय के 29वां श्लोक से हवन कर डालेंगे। दोनों हवन होगा। पहले मृत्युंजय मंत्र के हवन करने के बाद तुरंत उसी पर दुर्गा सप्तशती का हवन कर देंगे। दूसरी बात कि स्वच्छ सुंदर हवन सामग्री हो, इसके बाद करेंगे। यदि संभव हो सके तो महामृत्युंजय मंत्र के हवन में दही और घी मिला करके हवन करें और दुर्गा सप्तशती के हवन में हवन सामग्री ले लेंगे। और ध्यान रहे कि तांबे के प्लेट पर आम के लकड़ी के द्वारा हवन जरूरी है। इसके करने से बड़ा ही लाभ होगा। हमको आराम से मतलब है, दवा भी ले और दुआ भी करें। बगैर दवा के साथ साथ दुआ भी बहुत ज़रूरी होता है। प्रार्थना में बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी शक्ति है प्रार्थना में। आप देखेंगे कि प्रार्थना के बल पर पहाड़ टूट जाएगा, इतना बड़ा ताकत है। प्रार्थना के बल पर ही तो हैं सती सावित्री सत्यवान को जमलोक से छोड़ा करके लाई हैं, प्रार्थना के बल पर। वो मर चुका था, जमराज उसके प्राण आत्मा को लेकर के जा रहे थे, लेकिन महासती सावित्री प्रार्थना के बल पर उसको लाई हैं, जो आज हम लोग बट सावित्री के नाम से पूजा करते हैं। बहुत से ऐसा उदाहरण है, बहुत से उदाहरण है। संहार करने के लिए, रोग रूपी राक्षस को मारने के लिए माता जी काफ़ी हैं। ये यज्ञ से ही ठीक होगा। दूसरी बात कि राम नाम का कीर्तन बहुत ज़रूरी है। आपको याद होगा कि सन 62 ईस्वी में, सन 1962 में अष्टग्रही लगा था, और उस अष्टग्रही में अष्टग्रही का कोप भी बढ़ रहा था। सूर्य दिखाई नहीं दे रहे थे, और यही हरि कीर्तन, 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन 8 दिन 9 दिन 10 दिन 11 दिन 12 दिन 13 दिन 14 दिन 15 दिन 16 दिन 17 दिन 18 दिन 19 दिन 20 दिन 21 दिन 22 दिन 23 दिन 24 दिन 25 दिन 26 दिन 27 दिन 28 दिन 29 दिन 30 दिन 31 दिन 32 दिन 33 दिन 34 दिन 35 दिन 36 दिन 37 दिन 38 दिन 39 दिन 40 दिन 41 दिन 42 दिन 43 दिन 44 दिन 45 दिन 46 दिन 47 दिन 48 दिन 49 दिन 50 दिन 51 दिन 52 दिन 53 दिन 54 दिन 55 दिन 56 दिन 57 दिन 58 दिन 59 दिन 60 दिन 61 दिन 62 दिन 63 दिन 64 दिन 65 दिन 66 दिन 67 दिन 68 दिन 69 दिन 70 दिन 71 दिन 72 दिन 73 दिन 74 दिन 75 दिन 76 दिन 77 दिन 78 दिन 79 दिन 80 दिन 81 दिन 82 दिन 83 दिन 84 दिन 85 दिन 86 दिन 87 दिन 88 दिन 89 दिन 90 दिन 91 दिन 92 दिन 93 दिन 94 दिन
जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। ये हरि कीर्तन जो है ग्रह को शांत किया था। 8 ग्रह एक केंद्र में आए थे, एक घर में बैठा था और उसका कोप प्रकृति में बढ़ते जा रहा था, त्राहिमाम भी होने लगा था। तो हरि का कीर्तन बहुत कल्याण, मानव जीवन को बहुत कल्याण दिया। तो कहते हैं भैया कि महामारी रूपी राक्षस को मारने के लिए देव कृपा बहुत जरूरी है। इस देव कृपा से ही वो मरेगा। ऐसे तो मरेगा, अपना दवा हुआ दे दीजिएगा तो एक व्यक्तिगत न मरेगा। आप मान लीजिए कि इंजेक्शन ले रहे हैं तो आपको जो है कि नहीं, आपके देह का व्याधि चला जाएगा, लेकिन ये प्रकृति में फैला हुआ है। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, लाखों करोड़ों जो है कि नहीं है, लोग क्लेशित होते चले जा रहे हैं। कहाँ तक दवा दिया जाए, सबसे बड़ी बात तो ये है। प्रधानमंत्री महोदय ये तो अपने से बहुत ही प्रयास किए हैं कि हमारा देश रोग मुक्त हो जाए। वो ठीक है, रोग मुक्त हो जाएगा। तो रोग मुक्त करने के लिए तो दुआ भी जरूरी है। ईश्वर का प्रार्थना, ईश्वर से विनय बहुत जरूरी है। टेलोपैथी है, परामनोविज्ञान, और इसमें घबराने की बात नहीं है। आप घबराएंगे तो धड़कन बढ़ेगा, धड़कन बढ़ेगा, बीमारी बढ़ेगा, श्वास का रोग हो जाएगा, डिप्रेशन हो जाएगा, रोग को बल मिलेगा। रोग बढ़ने वाला जो ताकत होता है बीमारी का, वो उसको ताकत मिल जाएगा। आप निर्बल नहीं हैं, आप ये समझ लीजिए कि आपके पास बहुत बड़ी शक्ति है। इस बीमारी को मिटाने के लिए आप स्वयं तत्पर हो जाएं और डॉक्टर का सलाह लेते रहें, नियम संयम का पालन करते रहें, घर में रहें ताकि घर में वो वायरस फैलने न पाए। ये वायुमंडल से है, ये कहीं भी चला जाएगा, चाहे आप घर में रहें या बाहर में रहें। इसका बचाव के लिए जो रास्ता निकाले हैं कि मास्क वगैरह मुंह पर लगाया जाता है, तो मास्क लगाएं। इसके द्वारा शरीर में जो है कि नहीं, वो प्रवेश नहीं कर पाएगा, श्वास के द्वारा खिंचाएगा तो देह में जाएगा वायरस हो, तो वो गंदा वायरस शरीर में नहीं जाएगा। ये तो ठीक है, ये बहुत अच्छी दवा है, ये दवा भी है। और इन्फेक्शन मारने के लिए जो इंजेक्शन है बना हुआ है कि वायरस मरेगा, इससे शरीर में उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो वो भी ले लीजिए, इसमें क्या लगा है। और संयमित रहें, खान पान का संयम रखें, सोने बैठने का संयम रखें, घर में रहें, वो ठीक है, कुछ दिन कर दीजिए। अरे हमारे देश के जो है कि नहीं, बड़े बड़े गणमान्य नेता इसमें लगे हुए हैं, बहुत खर्च पड़ रहा है और बहुत तरह से इस विपत्ति को हटाने के लिए सभी लोग लगे हैं। तो जब सभी लोग लगे हैं तो आप भी लगिए, आप हवन कीजिए और करके देखिए। तांबे के प्लेट पर
आम के लकड़ी के साथ हवन करेंगे। 2 माला महामृत्युंजय मंत्र से हवन कर देने के बाद 9 माला दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय के 29वां श्लोक से हवन डालेंगे। 9 माला। फिर देखिए माता जी जरूर दया करेगी। माई है, ये प्रकृति और पुरुष दोनों के लिए हवन है। वायुमंडल में जाएगा, कोरोना हाय हाय करके मर जाएगा। आप आहुति डालें, जरूर डालें, और जो भी संयम है आप करते रहिए, कोई बात नहीं है। स्वच्छता, सफाई, सुंदरता ये तो अच्छी चीज़ है, ये तो करने के लिए है। अवश्य कर रहूं कारण जोगू। करने के लायक कोई भी वस्तु हो उसको अवश्य करना चाहिए। ये हम आपको कोई पाप नहीं बता रहे हैं और नहीं आपको गुमराह कर रहे हैं। ये हम अपनी बात कर रहे हैं कि ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में पूजा पाठ आता है तो विल पावर को मजबूत करता है। जब आपका विल पावर मजबूत होगा तो कोई भी रोग आएगा निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। श्रद्धा के साथ कीजिए। अगर आप स्वयं नहीं कर रहे हो तो घर में किसी से करा दीजिए। अगर वो भी फुर्सत में नहीं है तो किसी आचार्य से, अपने पुरोहित से, गुरु से इसको करा दीजिए। और एक समूह बनाइए हरि कीर्तन करने का। हर घर में राम नाम का कीर्तन बहुत जरूरी है। अपने स्वयं करें, घर में रहें और घर में रहकर ही करें। राम नाम सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। राम रामेति रामेति रमे रमे मनोरमे, सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम बरा।